आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पवन जांगिड़ और आज अपन एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। मतलब जब आपकी लेग्स के अंदर डीप वेन में थक्के का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसे समझने से पहले अपन अपनी बॉडी के विनस स्ट्रक्चर को जानेंगे। ये आपकी बॉडी में दो प्रकार की क्या पाई जाती हैं, वेन्स पाई जाती हैं। दो प्रकार की वेन्स पाई जाती हैं जिसमें एक जो होती है वो आपकी सुपरफिशियल वेन है, सुपरफिशियल सरफेस पर पाई जाती है, तो ये तो हो गई सर सुपरफिशियल वेन। और दूसरी जो वेन्स होती हैं ये क्या होती हैं, डीप वेन होती हैं। सुपरफिशियल वेन जो होती है इसके अंदर पाए जाने वाले ब्लड को ये कनेक्टिंग वेन्स की सहायता से किस में भेज देती हैं, डीप वेन के अंदर भेज देती हैं। मतलब कि बॉडी के अंदर दो प्रकार की वेन्स पाई गई, पहली सुपरफिशियल, दूसरी डीप वेन। कनेक्टिंग वेन ने इन दोनों को जोड़े रखा और ब्लड को सुपरफिशियल वीनस स्ट्रक्चर से डीप वेन के अंदर भेज दिया, प्रोपोगेट कर दिया। दूसरी कहानी कि इन वेन्स के अंदर क्या होते हैं कि कप शेप्ड वॉल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कप शेप्ड वॉल्व पाए जाते हैं। ये कप शेप्ड वॉल्व है, सारी के सारे किस में पाए जा रहे हैं, वेन्स के अंदर पाए जा रहे हैं। ये ब्लड के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल बनाए रखते हैं। आप जानते हैं कि वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को कहां से, आपके बॉडी ऑर्गन से कहां लेकर जाती है, दिल की तरफ लेकर जाती है, हार्ट की तरफ लेकर जाती है। तो इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बनाए रखने के लिए कप शेप्ड वॉल्व पाए जाते हैं। आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में क्या होता है कि आपका वेन का जो डायमीटर है वो एक्सीड कर जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब एबनॉर्मल डायलेट कर जाती हैं और आपके जो ये वॉल्व हैं ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए वेरिकोज वेन के अंदर इन वॉल्व्स की कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट को अपन नाम देते हैं क्या, ट्रेडेलेनबर्ग। क्या नाम देते हैं, ट्रेडेलेनबर्ग टेस्ट के नाम से जानते हैं। जो वेरिकोज वेन की कंडीशन के अंदर आपके वेन में पाए जाने वाले कप शेप्ड वॉल्व की कॉम्पिटेंसी को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। अब मान लो आपके इस डीप वेन के अंदर क्या हुआ, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ, यहां थक्के का फॉर्मेशन हुआ, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के नाम से भी जानते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस शब्द का अर्थ है कि जब डीप वेन के अंदर, जब आपके डीप वेनस स्ट्रक्चर के अंदर एक तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो, साथ साथ फ्लेबाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन भी देखने को मिले, तो इस कंडीशन को अपन कलेक्टिवली क्या नाम देंगे, डीवीटी के नाम से जानेंगे। आइए जानते हैं क्या है डीवीटी। तो देखो यहां जो आपको डायग्राम दर्शाया है इसमें आपको दिखाया है कि ये एक आपकी नॉर्मल वेन है। इस नॉर्मल वेन के अंदर ये जो कप शेप्ड वॉल्व है और यहां आपको ब्लड क्लॉट जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ साथ इसमें इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है। जब ये थक्का जो बना है ये अगर एक ही जगह पर रहता है तो इस स्टैटिक क्लॉट को अपन थ्रोम्बस नाम देते हैं, और अगर ये यहां से आपके सर्कुलेशन में मूव करे तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, एम्बोलाई के नाम से जानते हैं। तीन टर्मिनोलॉजी, फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेन विद थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस का भी फॉर्मेशन हुआ हो और इन्फ्लामेशन भी हुआ हो, और आपकी जो डीवीटी है वो कैसी कंडीशन है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। लेकिन जब आपकी वेन के अंदर केवल और केवल क्या है, क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इन्फ्लामेशन जो है वो नहीं देखने को मिला, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, फ्लेबोथ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है, कि डीप वेन के अंदर आप में थक्का देखने को मिला है, साथ साथ इन्फ्लामेशन भी हुआ है। डीवीटी इसको कहा। ये जो है मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करती है, आपके लोअर लेग्स में देखने को मिलती है, लोअर बॉडी एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलती है। और अगर मैं देखूं तो लोअर बॉडी पार्ट्स में जो आपकी लेग्स के अंदर वेन्स पाई जाती है उसमें आपकी फीमोरल वेन हो गई, आपकी कौन सी हो गई, पोप्लिचियल वेन हो गई, आपकी पोस्टीरियर टीबियल वेन हो गई, आपकी काफ वेन हो गई। आपके काफ वेन के अंदर सबसे ज्यादा डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अकरेंस देखने को मिलती है। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 67% जो है वो आपकी काफ वेन के अंदर अथवा सोलियस वेन के अंदर डीवीटी के अटैक जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सर क्यों डेवलप होता है, तो इसके लिए डेवलप करने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। इन रिस्क फैक्टर को अपन समझने के लिए बात करेंगे किसकी, विर्चोज ट्रायड की। विर्चोज ट्रायड क्या है, विर्चोज ट्रायड बताता है कि डीवीटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, किन वजह से होता है। तो डीवीटी में विर्चोज ट्रायड के लिए अपन ने तीन चीजें पढ़ी। पहला जो है हाइपर कोगुलेटिव स्टेट है, क्या है, पहला जो है वो आपका हाइपर कोगुलेटिव स्टेट है। दूसरा जो है इसमें वीनस स्टेसिस देखने को मिलता है। वीनस स्टेसिस का मतलब है आपकी जो वेन्स हैं उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा था हार्ट की तरफ वो कैसा हो गया है, कम हो गया है, मतलब ब्लड जो है वो एक जगह ठहराव के कंडीशन में रुकने लग गया है। तो यहां भी आपको क्या देखने को मिलता है, डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आइए देखते हैं, पहला है हाइपरकोगुलेटिव स्टेज, दूसरा अपन ने क्या देखा, वीनस स्टेसिस,
तीसरा जो है आपका एंडोथीलियल इंजरी है। एंडोथीलियल इंजरी है, अरे आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें 3 लेयर पाई जाती है। पहली जो लेयर होती है उसको ट्यूनिका एडवेंसिया नाम देते हैं या ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया और इनर लेयर को अपन ट्यूनिका इंटीमा अथवा इसको अपन एंडोथीलियल के नाम से जानते हैं। जब आप आईवी कैन्युला लगा रहे हो किसी पर्सन के अंदर, कैन्युलेशन लगा रहे हो, कैन्युलेशन कर रहे हो, तो उस दौरान आपकी एंडोथीलियल लेयर जो होती है वो डैमेज हो सकती है। एंडोथीलियल लेयर जब आपकी डैमेज हो जाती है तो उस दौरान वहां हीलिंग के लिए प्लेटलेट एग्रीगेट करेगी, क्लोटिंग फैक्टर आएंगे और आपको क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बस मतलब थक्के का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो एंडोथीलियल इंजरी से आपको क्या होती है बच्चे, डीवीटी होती है। दूसरा अपन ने पढ़ा हाइपरकोगुलेटिव स्टेज, अरे ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपकी बॉडी में कोगुलेशन मतलब कि क्लोटिंग की रिएक्शन जो होती है वो ज्यादा होने लगे, तो उस कंडीशन को अपन हाइपरकोगुलेटिव स्टेट कहते हैं। कब कब देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, दूसरा कैंसर में देखने को मिलता है। ऐसी महिलाएं जो ओसीपी का उपयोग करती है, ऐसी महिलाएं जो सहेली, मालाडी, मालायन लेती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उनके अंदर ओसीपी जो होती है वो आपके प्लेटलेट को क्या करती है, ट्रिगर करती है, क्लोटिंग फैक्टर्स को ट्रिगर करती है, उनका एग्रीगेशन ज्यादा देखने को मिलता है और पर्सन के अंदर या उस फीमेल के अंदर डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, डिफिशियंसी ऑफ सी एंड एस प्रोटीन। सी और एस जो है ग्लाइकोप्रोटीन होती है, आपके लीवर के अंदर सिंथेसिस होती है, ये आपकी कोगुलेशन या क्लोटिंग की प्रोसेस को नॉर्मल बनाए रखती है, बैलेंस्ड बनाए रखती है। जब इनकी कमी हो जाती है पर्सन के अंदर तो वहां आपको कोगुलेशन जो है उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी और पर्सन हाइपरकोगुलेटिव स्टेज में चला जाता है। थ्रोम्बस बनने की टेंडेंसी बढ़ी है तो मतलब डीवीटी जो है उसके होने के चांसेस या रिस्क जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। दूसरा अपन ने देखा वीनस स्टेसिस, किस कंडीशन में आपका ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर क्या है, ठहरने लग जाता है। तो इसमें क्या है, एक तो बेड रिडन पेशेंट, लंबे समय तक कोई पर्सन जो है वो बेड पर लेटा हुआ है, मतलब जैसे हॉस्पिटलाइज्ड जो पर्सन होते हैं उसमें प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, अरे पहले किसी के अंदर डीवीटी देखने को मिला, उसके अंदर वीनस स्टेसिस देखने को मिल सकता है। इमोबाइल पेशेंट है, चलता नहीं है, एक्टिविटी नहीं करता। दूसरा क्या है, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग अथवा सिटिंग पोजीशन, अगर कोई पर्सन आपके ऑफिस में वर्क करते समय लंबे समय तक एक ही पोजीशन में या तो खड़ा हुआ है अथवा बैठा हुआ है, उसके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है वेन्स के अंदर हार्ट की तरफ वो कैसा हो जाता है, डिक्रीज, और पर्सन के अंदर किसके चांसेस रहते हैं, वीनस स्टोसिस। देन ये रिस्क फैक्टर है आपके लिए, किसके लिए, डीवीटी के लिए। तो डीवीटी के रिस्क फैक्टर्स को समझने के लिए अपन ने विर्चोज ट्रायड को पढ़ा, जिसमें पहला जो एलिमेंट है हाइपरकोगुलेटिव स्टेज, दूसरा आपका क्या है, वीनस स्टेसिस, और तीसरा जो है वो आपका रहने वाला है एंडोथीलियल इंजरी। आप लगा रहे थे कैन्युला लगाने से एंडोथीलियल डैमेज हो गई और आपका वहां थक्के का फॉर्मेशन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिला। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलते हैं। अरे पर्सन के अंदर डीवीटी हुआ तो डीवीटी में वो किस साइन सिम्टम्स को क्या करता है, शो करता है। तो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो आपको पेन इन लेग रहने वाला है, मतलब पर्सन जो है मोस्ट कॉमन कंप्लेंट करता है कि आपके पैर में दर्द देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है इसका वो क्या है, पेन है, और मोस्ट कॉमन साइन जो आप असेस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, वो क्या है, आपका लिम्ब एडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो इन्फ्लामेशन के सारे कार्डिनल साइन आपको देखने को मिलेंगे। पेन हो गया, रेडनेस हो गया, वार्मथ एरिया, फीवर हो सकता है क्योंकि इन्फ्लामेशन की कंडीशन है। दूसरा स्वेलिंग देखने को मिलता है। दो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द फर्स्ट वन इज होमान साइन एंड द सेकंड वन इज मेयर साइन, यहां आपको देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं क्या है होमान साइन। होमान साइन शब्द का अर्थ है कि एक पर्सन जिसके अंदर डीवीटी है उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर अगर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है और वो आपके पैर को डॉर्सीफ्लेक्स करता है। डॉर्सीफ्लेक्स का मतलब ये पैर है, ये इसके सोल रीजन को ऊपर की तरफ उठाता है। अरे नीचे की तरफ प्लेंटर फ्लेक्शन, ऊपर की तरफ क्या होता है, डॉर्सीफ्लेक्शन। तो यहां आपके काफ मसल के अंदर पैर में क्या देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है। इस साइन को अपन क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव होमान साइन कहते हैं। किसका साइन है, तो अपन को याद रखना है डीवीटी का। दूसरा है मेयर साइन। अरे एक नर्स जो है वो असेसमेंट कर रही है और असेसमेंट के दौरान अगर कार्ड आपकी जो काफ मसल है जिसमें डीवीटी हुई है उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस करते हो, स्क्वीज करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, काफ मसल में पेन देखने को मिलता है। इस साइन को अपन किस नाम से जानते हैं, मेयर साइन के नाम से। तो पॉजिटिव होमान साइन का मतलब डॉर्सीफ्लेक्शन के दौरान आपके काफ मसल में पेन देखने को मिलेगा। द साइन इज नोन एज पॉजिटिव होमान साइन। एंड द नेक्स्ट जो है आपका मेयर साइन रहने वाला है, असेसमेंट के दौरान कंप्रेस करोगे, स्क्वीज करोगे काफ मसल को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। इसको अपन मेयर साइन के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी किस तरीके से जो है ये दवा, जो बीमारी है डीवीटी जो है ये कैसे डेवलप कैसे हुई है।
विर्चोज ट्रायड में अपन ने बात करी कि एक तो वीनस स्टेसिस होता है, अरे आपके ब्लड में एक तो क्या है, जो ब्लड का फ्लो जो था हार्ट की तरफ वो क्या है वेन्स में डिक्रीज हो गया, ठहराव हो गया, तो क्लोटिंग फैक्टर जो है एक जगह एक्यूमुलेट हो सकते हैं, पहली कंडीशन। अरे हाइपर कोगुलेशन की स्टेज है, पर्सन के अंदर सी और एस प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है, प्रेगनेंसी की स्टेज में, कैंसर की स्टेज में, या ओसीपी का अधिक उपयोग करता है, तो ऐसी पर्सन के अंदर कोगुलेशन की रिएक्शन जो होती है उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो पर्सन के अंदर डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं। एक आपकी एंडोथेलियल इंजरी आपने देख लिया साहब, आपने इंजरी हुई आपकी एंडोथेलियल को, वहां प्लेटलेट जो है वो आकर के क्या करेंगी, एडेज करेंगी, एग्रीगेट हो जाएंगी, क्लोटिंग फैक्टर काम करेंगे, और ये सारे रिस्क फैक्टर जो है वो आपके क्या करते हैं, डीवीटी को कॉज करते हैं। तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी अपन ने समझी, किस तरीके से ये दवाई ये जो बीमारी है डीवीटी जो है वो डेवलप हुई है। दूसरा क्या है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, अगर पर्सन को बीमारी हुई तो टेस्ट कैसे करोगे, तो अपन को याद रखना है बच्चा, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो चॉइस जो रहने वाला है वो आपका वीनस डुप्लेक्स टेस्ट अथवा कलर डॉपलर टेस्ट रहने वाला है। तो अगर मान लो मोस्ट जो इफेक्टिव आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जिसे अपन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के नाम से जान रहे हैं, दैट इज इसमें क्या रहने वाला है, डॉपलर टेस्ट अथवा वीनस क्या रहने वाला है, डुप्लेक्स टेस्ट। ये आपके वीनस स्ट्रक्चर जो होती है उसकी क्या होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। इससे पहले अपन क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, क्या पहले कोई प्रीवियस किसी पर्सन के अंदर डीवीटी के अटैक आए थे क्या, पर्सन प्रोलॉन्ग्ड टाइम से बेड रिडन तो नहीं है, पेशेंट के अंदर सी और एस प्रोटीन की डिफिशियंसी तो नहीं है, पर्सन ओसीपी तो कंज्यूम नहीं कर रहा है, अथवा कैनुलेशन के दौरान उसकी एंडोथेलियल लेयर जो है वो इंजर्ड तो नहीं हो गई। इस प्रकार आपकी हिस्ट्री कलेक्ट करोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन नर्स देखेगी कि उसके अंदर लेग्स में पेन तो नहीं हो रहा है, एडिमा आपको नहीं देखने को मिल रहा है, या आपको फीवर तो नहीं देखने को मिल रहा है। क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डॉपलर टेस्ट, ये आपका इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहने वाला है, ये आपका यूएसजी होती है वीनस स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका एक्सरे स्टडी है, वीनोग्राफी, एक्सरे करेंगे वेन्स का। दूसरा क्या है, ब्लड स्टडीज की जाती है। ब्लड स्टडीज में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, क्लोटिंग टाइम को असेस करते हैं पर्सन के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड के अंदर सी और एस प्रोटीन के लेवल का क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन। अगर कम देखने को मिलेगा तो डीवीडी में रिस्क फैक्टर रहेगा। दूसरा डी डाइमर टेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये क्लोटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है कि डी डाइमर जो है बच्चे, डी डाइमर जो है ये आपका फाइब्रिन जो होता है क्लोटिंग फैक्टर, उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। अरे फाइब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट को डाइमर नाम देते हैं, डी डाइमर। जब जिस पर्सन के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा उसके अंदर डी डाइमर का लेवल जो है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मल डी डाइमर का लेवल जो होता है अपन को याद रखना है 500 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होता है। अगर पर्सन के अंदर बढ़ा हुआ मिले तो वो किसको बताएगा, कोगुलेशन की टेंडेंसी को बढ़ा हुआ बताएगा। उसके अंदर थक्के बनने की प्रवृत्ति जो है, संभावनाएं जो है वो ज्यादा रहेंगी और पर्सन के अंदर डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं। तो डी डाइमर टेस्ट भी डीवीटी को असेस करने के लिए क्या है, डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट इसका पढ़ने वाले हैं अपन, मतलब पर्सन अगर डीवीटी से सफर कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो अपन जानेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में बच्चा इसमें पहली ड्रग जो देंगे अपन एंटीकोगुलेंट देते हैं। कहानी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीकोगुलेंट शब्द का अर्थ क्या है, एंटीकोगुलेंट का मतलब वो सारी मेडिसिन अथवा ड्रग्स जो कोगुलेशन की टेंडेंसी को घटाती है, कोगुलेशन नहीं होने देती, क्लोटिंग नहीं होने देती, एंटीकोगुलेंट है। इसमें अपन क्या देते हैं, इसमें अपन वारफेरिन अथवा हिपेरिन देते हैं। वारफेरिन और हिपेरिन जो है दोनों कैसे हैं, एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन जो होता है पेरेंट्रल रूट से दिया जाता है, जबकि आपका वारफेरिन जो है वो ओरल रूट से दिया जाता है। कैसे काम करते हैं आइए जानते हैं, वारफेरिन कैसे काम करता है। वारफेरिन के एंटीकोगुलेंट है, ये जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है तो क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है विटामिन के सिंथेसिस को। अरे वारफेरिन आपने दिया, विटामिन के नहीं बना, विटामिन के नहीं बनता तो आपके 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता। क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट रहेंगे तो कोगुलेशन नहीं होगा। इस मोड ऑफ एक्शन पर काम करता है आपका वारफेरिन। ओरली दिया जाता है, लेकिन ये देखा गया कि ये पर्सन के अंदर क्या कर देता है, कंजेनाइटल एनोमली कॉज कर सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी में वारफेरिन अपन नहीं देते, फीटल वारफेरिन सिंड्रोम करता है। दूसरा हिपेरिन कैसे काम करता है, हिपेरिन बच्चे एक एंटी थ्रोम्बिन नेचर की क्या होती है, मेडिसिन होती है। मतलब कि आपका क्लोटिंग फैक्टर जो थ्रोम्बिन रहने वाला है इसको क्या कर देती है, इनिबिट करती है, इसको नहीं बनने देती। थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो आपका फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, फाइब्रिन नेटवर्क नहीं बनेगा तो आपका प्लेटलेट प्लग जो है, जो आपका क्लोटिंग का जो मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाएगा। तो थ्रोम्बिन एंटी थ्रोम्बिन नेचर का है, हिपेरिन पेरेंट्रली दिया जाता है और ये भी आपके कोगुलेशन की प्रक्रिया को रोकता है। इन सारी बातों को अपन फार्माकोलॉजी में और डिटेल से पढ़ेंगे।
देन एक कहानी अपन को याद रखनी है, रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया कि हिपेरिन जो है इसका प्रोटामाइन क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट एंटीडोट होता है, जो आपसे फार्माकोलॉजी में शॉर्ट नोट में पूछ लिया गया था। तो दोनों के एंटीडोट अपन को याद रखने हैं कि हिपेरिन जो है इसका जो एंटीडोट रहने वाला है प्रोटामाइन सल्फेट रहने वाला है, और वारफेरिन का क्या रहने वाला है, आपका विटामिन के रहता है। दूसरा अपन को याद रखना है कि हिपेरिन जो है प्रेगनेंसी के अंदर सेफ होती है, इसलिए आप अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर आप एंटीकोगुलेंट दोगे तो क्या दोगे, आप हिपेरिन दोगे। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन भी दे सकते हो, जिसका एग्जांपल जो है इनोक्सापेरिन रहने वाला है। दूसरी कहानी सुनो, एंटीप्लेटलेट। सर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अपन ने देखा जब एंडोथेलियल इंजरी हुई थी कैथेटराइजेशन के दौरान, या आप क्या लगा रहे थे उसके अंदर, कैन्युला लगा रहे थे वेन के अंदर, तो जब एंडोथेलियल मेम्ब्रेन जो है डैमेज होगी तो वहां प्लेटलेट एग्रीगेट होने लगती हैं, जो आगे चल करके क्लोटिंग फैक्टर्स को ट्रिगर करेगी, एग्रीगेशन होगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। क्यों ना आप इस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम कर दें, रोक दे, तो आप एंटीप्लेटलेट देते हो। एग्जांपल आप याद रखोगे एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है वो कैसी दवाई है, एंटीप्लेटलेट प्रकार की होती है। कैसी होती है एस्प्रिन, एंटीप्लेटलेट मेडिसिन है, ये अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब है, अरे जो थक्का बना है उसको आप तोड़ दोगे तो आपकी ब्लड सप्लाई जो है एरियाज में कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो थ्रोम्बस को तोड़ने वाली या थक्के को तोड़ने वाली मेडिसिन को अपन क्या कहते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक के नाम से जानते हैं, क्लॉट बूस्टर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या है, जैसे इसके एग्जांपल है, एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज और दूसरा जो है इसमें क्या दिया जाता है, अपन को याद रखना है, इसमें अपन स्ट्रेप्टोकाइनेज के अलावा इसमें अपन यूरोकाइनेज भी देते हैं, इसके अलावा अपन इसमें रेटिप्लेज भी देते हैं, और एल्टिप्लेज के नाम से क्या आते हैं आपके थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आती हैं। पहली मैं बात कर रहा हूं, क्या देते हैं सर, स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, क्या स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, पहला स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। दूसरा जो आपका रहने वाला है इसमें आप यूरोकाइनेज देते हो, यूरोकाइनेज। दोनों के बारे में कहानी सुनो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो आपके स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, जबकि यूरोकाइनेज आपके यूरिन से प्राप्त होता है। ये थ्रोम्बोलाइटिक की तरह काम करते हैं, थक्के को तोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो रहने वाला है एनाल्जेसिक। अरे पर्सन में पेन देखने को मिल रहा था, मोस्ट कॉमन सिम्टम है पेन देखने को मिलेगा था, तो पेन को रिलीव करने के लिए क्या दोगे, एनाल्जेसिक दोगे, पैरासीटामोल दे सकते हो, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन आदि अपन इसमें मेडिसिन जो है वो पर्सन को देते हैं। एनएसएआईडी इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा था, तो अपन क्या देंगे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन पर्सन को दे सकते हैं। दूसरा डायूरेटिक। अरे पर्सन के अंदर क्या लिम्ब एडिमा देखने को मिल रहा था, तो एडिमा में फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन हुआ है आपके टिश्यू स्पेस में, उसको रिलीव करने के लिए अपन क्या देते हैं, डायूरेटिक देते हैं। इसमें अपन लेसिक्स और फुरसामाइड को यूज करते हैं कॉमनली। इसके बाद अगर मान लो फिर भी मेडिकल मैनेजमेंट से पर्सन जो है वो ठीक नहीं होता है, तो पर्सन को आप क्या दोगे, वीनस थ्रोम्बोक्टमी, उसकी सर्जरी की जाती है। वीनस थ्रोम्बोक्टमी का मतलब क्या है, ये आपकी वेन है, ये क्या है सर, आपकी वेन है। इस वेन के अंदर यहां थक्के का फॉर्मेशन हुआ है, इस वेन को कट कर दिया और थ्रोम्बस को बाहर निकाल दिया। इस सर्जरी को अपन नाम देते हैं क्या, वीनस थ्रोम्बोक्टमी। मतलब कट करते हैं, इंसिजन लगाते हैं आपकी अफेक्टेड वेन के अंदर, और उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, थक्के को बाहर निकाल दिया जाता है। द सर्जरी इज नोन एज वीनस थ्रोम्बोक्टमी। आइए जानते हैं प्रिवेंशन। अगर किसी पर्सन के अंदर डीवीटी नहीं हुआ, उसको प्रिवेंट किस प्रकार से करोगे, मतलब कॉम्प्लिकेशंस पर्सन के अंदर ना देखने को मिले। अब कहानी सुनो। पहला इसमें न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग यूज करते हैं। अरे बच्चे कंप्रेशन स्टॉकिंग जो होती है दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलेशन स्टॉकिंग, एक न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग। न्यूमेटिक टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, एयर को करता है। अरे पर्सन के अंदर एयर का यूज करते हुए कंप्रेस किया जाए आपकी अफेक्टेड साइट को, ये ब्लड के किसको, फ्लो को बढ़ाएगा, वीनस स्टेसिस को डिक्रीज करेगा, इसलिए न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग जो है वो डीवीटी के अंदर दी जाती है। दूसरा क्या कह रहा है, एरिया एलिवेशन। अरे जिस अफेक्टेड पार्ट के अंदर क्या है, डीवीटी के अटैक देखने को मिले, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है, उस अफेक्टेड पार्ट को अगर हार्ट लेवल से ऊपर उठा दिया जाए तो वो वीनस रिटर्न को क्या कर देता है, अरे वीनस रिटर्न को बढ़ा देता है। वीनस रिटर्न जब बढ़ेगा तो क्या है, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, वीनस स्टेसिस की कंडीशन जो है वो कम हो जाएगी, पर्सन के अंदर क्या है, डीवीटी के रिस्क जो है वो होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तीसरा क्या है, इंफीरियर वेना केवा फिल्टर लगाते हैं। इंफीरियर वेना केवा फिल्टर क्या है, अरे पर्सन के अंदर डीप वेन के अंदर क्या है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये थ्रोम्बस जो है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में जा सकता है, लंग्स में पाई जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। इसे क्या कहेंगे, कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है इसका मोस्ट डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का क्या है, मोस्ट डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए इंफीरियर वेना केवा के सहायता से ही तो जाएगा, आपका डीप वेन में पाया जाने वाला क्लॉट जो है वो ऊपर जाएगा। इसके
लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक फिल्टर लगा देते हैं, उससे छनकर क्या है आपका थ्रोम्बस जो है वो नीचे की साइड रह जाता है, पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक नहीं करता, इसलिए क्या यूज किया जाता है, इंफीरियर वेना केवा फिल्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो मोस्ट डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर थक्के ने पल्मोनरी आर्टरी को क्या कर दिया, सडन ब्रेकडाउन, सडन क्या कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया। दूसरा इसमें देखने को मिलता है बच्चा फ्लेगमेसिया सेरुलिया डोलेंस, ये क्या है, इसमें पर्सन को क्या होता है, जैसे अफेक्टेड पार्ट की ब्लड सप्लाई नहीं होगी, अरे इस वेन के अंदर क्या देखने को मिला, थक्का बन गया, क्लॉट या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, अफेक्टेड पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे आपको साइनोसिस देखने को मिलेगा, पर्सन के अंदर पेन देखने को मिलता है। तो ब्लूइश पेनफुल लेग को अपन किस नाम से जानते हैं, सेरुलिया डोलेंस के नाम से, फ्लेगमेसिया सेरुलिया डोलेंस के नाम से जानते हैं। आइए ये फोटोग्राफ जो है आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को दर्शा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका एम्स नर्सिंग ऑफिसर 2019 के अंदर पूछा गया था। इसमें आपको न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग दर्शाया गया है। ये जो डिवाइस है ये न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग है, ये आपका कंप्रेशन स्टॉकिंग लगा दिया, यहां से एयर के थ्रू क्या है प्रेशर जनरेट किया जाता है, जो आपके वीनस स्टेसिस की कंडीशन को डिक्रीज कर देता है और डीवीटी को प्रिवेंट करता है। कहानी समझ आई। ये आपसे फोटोग्राफ दिया हुआ था और पूछा था किस कंडीशन में यूज होता है, तो अपन को याद रखना है किस में दिया जाता है, सर डीवीटी में काम में आता है। ये जो फोटोग्राफ है ये आपको फ्लेगमेसिया सेरुलिया डोलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ब्लूइश पेनफुल लेग यहां दर्शाया गया है, इसे अपन कहते हैं क्या, अपन फ्लेगमेसिया सेरुलिया डोलेंस के नाम से जानते हैं। ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। एक बात मैंने की थी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए अपन पर्सन की इंफीरियर वेना केवा के अंदर क्या लगा देते हैं, फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर लगा देते हैं। ये देखो आपको फिल्टर दर्शाया गया है, इस फिल्टर से ब्लड क्लॉट जो है वो छन करके फिल्टर होकर नीचे रह जाता है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी तक नहीं पहुंच पाता है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होगी तो आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, वेना केवा फिल्टर के नाम से जानते हैं। एक कहानी और याद रखो कि इंफीरियर वेना केवा जो है, जिसे अपन पोस्ट कैनाल वेन के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी बॉडी की कैसी होती है, लार्जेस्ट वेन होती है। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो वेन्यूल्स होती हैं, और सबसे बड़ी आर्टरी बात करें तो कौन सी होती है, सिस्टेमिक आर्टरी अथवा आयोर्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अपन ने यहां जो अपन ने आज डिस्कस किया है वो है आपका डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें अपन ने जाना कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है, बॉडी की वीनस स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे पर्सन में ये कॉज होता है, विर्चोज ट्रायड को पढ़ा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को जाना, टेस्टिस के बारे में पढ़ा, और कंप्लीट अपन जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।